जीवन की नाजुक कशीदाकारी में ऐसे धागे हैं जो हमें बांधते हैं, जबकि अन्य विश्वासघात की थोड़ी सी खींचतान से सुलझ जाते हैं। जो लोग रिश्तों को कम आदर देते हैं और गर्व को उच्च सम्मान देते हैं, उन्हें जीवन की जटिल योजना से एक हाथ की दूरी पर रखा जाना चाहिए। मित्रता और पारिवारिक संबंधों में उतना ही निवेश करें जितना आपका स्वाभिमान है। रिश्ते और पैसा दोनों अक्सर रेत में अनाज की तरह बर्बाद हो जाते हैं। समय और परिस्थितियां बदलती हैं, और अब मैं धीरे धीरे समझता हूं कि लोग अचानक अपने पंख फैलाते हैं और उड़ जाते हैं। जहां रिश्ते आपको रोकना शुरू कर देते हैं, वहां परेशानी में पड़े रहने से बेहतर है कि आप मुस्कुराकर निकल जाएं। उनकी चुप्पी में मिली शांति उन लोगों के लिए एक मूक झटका है जो अपनी खुशी के लिए दूसरों पर भरोसा करते हैं। किसी के न होने से जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि दिलों को गिनने की कोशिश कठिन साबित होती है। मेरे कुछ दोस्त हो सकते हैं, लेकिन मैं वफादार हूं। अहंकार का पोषण मत करो। जब समय की धारा बदलती है तो कई सिकंदर उसकी धारा में डूब जाते हैं। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा हो कि जब उनमें बहस हो तो तीसरा अनजान रहे, अन्यथा लोगों को लाभ उठाने में कोई झिझक नहीं होती। अंत में यह समझें कि आप अनमोल हैं और मैं अमूल्य हूं। अजीब हैं वो लोग जो दिल तोड़ देते हैं, कहते हैं खुश रहो। अनुभव सिखाता है कि एक वफादार दोस्त हजारों स्वार्थी रिश्तेदारों से बेहतर होता है। जब आप ऊपर से आते हैं तो आपका स्वागत राजा के रूप में किया जाता है, लेकिन नीचे की ओर जरा सी नजर आपको भिखारी में बदल देती है। मैं कभी किसी से नाराज नहीं होता, मैं बस उन्हें विशेष से सामान्य बना देता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में कौन आता है, महत्वपूर्ण यह है कि अंत तक कौन रहता है। यदि पहुँचने के लिए कोई किनारा नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने आप को दूसरों की धारा में मत धकेलो। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से खामोश रहने लगता है। दोस्त बनाना सीखें और आप जीवन में कभी अकेले नहीं रहेंगे। यही कारण है कि मैं हूँ, क्योंकि मैंने विश्वासघात का स्वाद चखा है, चाहे वह अस्तित्व में हो या न हो। मैं अभी तक किसी को उस हद तक समझ नहीं पाया हूँ। समझ एक दुर्लभ वस्तु है। विश्वासघात और पैसे की कीमत इतनी आपस में जुड़ गई है कि कुछ चीजों को अनकहा छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन मैंने कड़वे अनुभव से सीखा है, अपने दर्द को दुनिया के सामने प्रदर्शित न करें, क्योंकि नमक केवल मौजूदा घावों पर ही छिड़कता है। मेरी ख्वाहिशें दो में बंट गईं, कुछ तेरी और कुछ मेरी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, तुम अपनी मर्जी से आए और चले गए। भगवान को छोड़कर कोई भी वास्तव में हमारा नहीं है, और हम भगवान को छोड़कर सभी के पीछे भागते हैं। एक चंचल दोस्त और दूसरा धोखेबाज प्यार, ये दो रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं। एक सच्चा मित्र चाहे कितना ही क्रोधित क्यों न हो, कभी भी शत्रु की पंक्ति में खड़ा नहीं होगा। जिंदगी उन लोगों के लिए गवाह नहीं है जो सह नहीं सकते। जो लोग तुम्हें अकेला छोड़ दें, उन्हें भूल जाना ही बेहतर है। प्यार तभी तक रहता है जब तक पुरुष को प्यार और महिला को सम्मान मिलता है। जीवन एक तेल के दीपक की तरह है, जब तेल खत्म हो जाता है तो जीवन समाप्त हो जाता है। जिस लड़ाई में दुश्मन अंदर हो, उस लड़ाई को कोई नहीं जीत सकता। यह कितनी अजीब बात है कि हम सब खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन परेशान रहते हैं, और जो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते वे अपने दोस्तों पर बोझ बन जाते हैं। रिश्तों की अहमियत हैसियत से मापी जाती है, जबकि हम जज्बात लेकर घूमते हैं। बात इस बारे में नहीं है कि मसाले क्यों नहीं बहते, मुद्दा यह है कि हम अभी भी आशा पर कायम क्यों हैं। यदि जीवन थोड़ा लंबा खिंच जाए तो बच्चे भी मूल्यवान शिक्षक के रूप में काम करते हैं, गहन शिक्षा देते हैं। हमने किसी और के विचारों में रहना छोड़ दिया है, अब हम खुद से प्यार करते हैं। कोई भी रिश्ता आपकी इच्छा से बंधा नहीं है, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि कब मिलने या अलविदा कहने का समय है। केवल दिव्य ही इसका आयोजन करता है। अंत में आप अकेले खड़े रहेंगे और कोई नहीं। कभी कभी गुस्सा जरूरी होता है ताकि आप समझ सकें कि कोई आपको सांत्वना देने के लिए मौजूद है या नहीं। किसी ने एक बार कहा था, इंसान आपको रुलाता नहीं है, ये यादें हैं जो रुलाती हैं। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं। अहंकार उन लोगों को होता है जो बिना संघर्ष के सब कुछ हासिल कर लेते हैं, जबकि जो लोग कड़ी मेहनत से कमाते हैं वे हमेशा दूसरों का सम्मान करते हैं। प्रवाह को जाने दो, कुछ दर्द देना बंद कर देंगे और आपका दिल बोझ से मुक्त हो जाएगा। हम दिल से प्यार करते हैं और जुबान से चोट पहुंचाते हैं। दुनिया में बहुत से लोग इसी तरह बिजनेस करते हैं। दोस्तों पर भरोसा करना महंगा है, इसके बजाय सस्ते लोगों पर भरोसा करें। अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो कोई बात नहीं,
हमारे पास आप नहीं हैं और आपके पास हम नहीं हैं। जब कोई आपकी सराहना करने में विफल रहता है तो चुपचाप खुद को उससे दूर कर लें। जो लोग खुलेंगे वे अंततः समझ जाएंगे। सभी रास्ते तुम तक पहुंचेंगे, बस धैर्य रखें, अपनी जिद पर अड़े रहें और उन्हें अपने हर काम में राजनीति देखने दें। दूसरों के चरित्र पर संदेह करने से पहले अपने चरित्र पर ईमानदारी से नजर डालें। जीवन में जो चाहो करो, लेकिन याद रखो, अगर सत्य तुम्हारे साथ है तो भगवान भी तुम्हारे साथ है। प्रेम और मृत्यु में एक समानता है, वे उम्र, समय या स्थान पर विचार नहीं करते हैं। रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, यदि कोई गिर भी जाए तो उसे उठाकर नम्रतापूर्वक धारण कर लेना चाहिए। एक अच्छा इंसान वह नहीं है जो सुंदर और आकर्षक है, बल्कि वह है जो जरूरत पड़ने पर आपके साथ है। जो लोग हमें झूठ से धोखा देते हैं, उनका मानना है कि उन्होंने हमें मूर्ख बनाया है। उन्हें यह एहसास नहीं है कि बोलने और चुप रहने दोनों के लिए कीमत चुकाना अपरिहार्य है। कोई कितना भी खास क्यों न हो, आखिरकार बदल ही जाता है। अब अपना सारा समय आत्मसुधार में लगाएं, क्योंकि रिश्ते अब मानवीय संबंधों पर नहीं बल्कि वित्तीय संबंधों पर बनते हैं। अतीत को समझना जीवन को समझने का एक अवसर है, जबकि भविष्य इसे जीने का एक और मौका है। भाग्य और कोने नियति के मामले हैं, लेकिन एक दूसरे से प्यार करना चुनना हमारे हाथ में है। अगर सब में सब कुछ पाया जाता है तो झुकता वही है जो रिश्तों की परवाह करता है। खुशी दूसरों की है। इस दुनिया में बोझ तो हर कोई बांटना चाहता है, लेकिन दर्द तो अपना ही रहता है, इसलिए हम इसे अपने दिल में छिपाकर रखते हैं। अपने आप से संतुष्ट रहना सीखें, लोग रूठते रहेंगे। आजकल लोग खुद को भी नहीं समझ पाते। जो लोग फल की आशा किए बिना कर्म करते हैं, उन्हें ईश्वर से भी सहायता की आवश्यकता होती है। शब्द कड़वे हो सकते हैं, लेकिन साफ दिल जरूरी है। क्या पता कब कोई बदल जाए। मेरे पास हर कोई है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। जिस युद्ध में शत्रु उसका अपना ही हो, वह कभी भी युद्ध नहीं जीत सकता। यह अजीब है कि हम खुश रहने के लिए दुख कैसे सहन करते हैं। जो दोस्त बर्दाश्त नहीं कर सकता, वह बिल्कुल भी दोस्त नहीं है, और जिस रिश्ते में समझ की कमी है, वह रिश्ता बेकार है। महत्व अर्जित किया जाता है, जबकि भावनाओं को ढोया जाता है। असली बात यह नहीं है कि दूसरे इसकी परवाह क्यों नहीं करते, यह इस बारे में है कि हम अभी भी आशा क्यों रखते हैं। जीवन छोटा हो सकता है, लेकिन यह मूल्यवान सबक सिखाता है। किसी और के विचारों में रहने की इच्छा को पीछे छोड़ देता है। अब हम खुद से प्यार करते हैं। कोई भी रिश्ता हमारी मर्जी से बंधा नहीं होता, यह सब परमात्मा के हाथ में है। अंत में आप केवल अपने ही पक्ष में खड़े रहेंगे, और कभी कभी स्पष्टीकरण के लिए क्रोध आवश्यक है। किसी ने एक बार कहा था, इंसान आपको रुलाता नहीं है, ये यादें हैं जो रुलाती हैं। इस दुनिया में बहुत कम लोग वैसे होते हैं जैसे वे दिखते हैं। अहंकार उन लोगों को होता है जो बिना संघर्ष के हासिल करते हैं, जबकि मेहनती व्यक्ति हमेशा दूसरों का सम्मान करते हैं। प्रवाह को जाने दो, कुछ दर्द देना बंद कर देंगे और आपका दिल बोझ से मुक्त हो जाएगा। हम दिल से प्यार करते हैं और जुबान से चोट पहुंचाते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग इस तरह से व्यवसाय करते हैं। महंगे दोस्तों पर भरोसा करने से सस्ते लोगों पर भरोसा करना बेहतर है। अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो कोई बात नहीं, हमारे पास आप नहीं हैं और आपके पास हम नहीं हैं। जिन रिश्तों में आपकी मौजूदगी बोझ हो, उनसे अलग हो जाना ही बेहतर है। जो लोग आराम प्रदान कर सकते हैं, उनकी चुप्पी बहरा करने वाली है। किसी के आने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, लेकिन उन्हें वर्गीकृत करना चुनौतीपूर्ण है। भले ही दोस्त कम हों, लेकिन वे वफादार होते हैं। अजीब हैं वो लोग जो दिल तो तोड़ देते हैं, फिर भी खुश रहने की सलाह देते हैं। अनुभव सिखाता है कि एक वफादार दोस्त हजारों स्वार्थी रिश्तेदारों से बेहतर होता है। जब परमात्मा हस्तक्षेप करता है तो तुच्छ भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं कभी किसी से नाराज नहीं होता, मैं सिर्फ खास और आम में फर्क करता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में कौन आता है, महत्वपूर्ण यह है कि अंत तक कौन रहता है। यदि तुम्हें कोई किनारा न मिले तो कोई बात नहीं, दूसरों को डुबोकर मैं तैर नहीं सकता। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहने लगता है। दूसरों से मित्रता करना सीखना यह सुनिश्चित करता है कि आप जीवन में कभी अकेले न चलें। साहचर्य में सांत्वना पाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको विश्वासघात के दंश से बचाता है। लेकिन यह समझना कि क्या कोई आपको सचमुच समझता है, एक रहस्य बना हुआ है। महंगाई से दूरी बहुत दूर है, जहां सोच सिर्फ मुनाफे से चलती है।
यह शब्दों को साझा करने के बारे में नहीं है, यह आत्मनिरीक्षण के माध्यम से स्वयं को समझने के बारे में है। अपना दर्द कभी दुनिया को मत बताना, क्योंकि नमक सिर्फ वहीं जरूरी है जहां घाव पहले से मौजूद हो। उन दो हंसी में मेरी चाहत टकराई, कुछ तो आपके निकले, कुछ मेरी समझ के लिए बने। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम अपनी मर्जी से आए और गए। ईश्वर को छोड़ दें तो वास्तव में कोई किसी का नहीं होता, फिर भी हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे भागते हैं। धोखेबाज दोस्त और एक तरफा प्यार, ये दो रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं। एक सच्चा मित्र चाहे कितना ही क्रोधित क्यों न हो, कभी भी शत्रु की पंक्ति में खड़ा नहीं होगा। जीवन एक बच्चा है, भूलकर इसके विरुद्ध गवाही मत देना। जो लोग आपको अकेला छोड़ देते हैं, उन्हें यह बताना जरूरी है कि आप अपने आप में पर्याप्त हैं। सच्चा प्यार तब कायम रहता है जब एक पुरुष को प्यार मिलता है और एक महिला को सम्मान मिलता है। जिंदगी मिट्टी से बने दीपक की तरह है, जब तेल खत्म हो जाता है तो जीवन समाप्त हो जाता है। अगर आप जीवन में कुछ पीछे छोड़ना चाहते हैं तो दूसरों से उम्मीद करना बंद कर दीजिए, सदा संतुष्ट रहेंगे। हमारे जीवन में लोगों का आगमन विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करता है। कुछ आपकी परीक्षा लेंगे, कुछ आपको सिखाएंगे, कुछ आपका उपयोग करेंगे और कुछ जीवन का सही अर्थ बताएंगे। वो पल जब तुम मेरे साथी थे, तुम मेरे साथ चले थे, लेकिन किसी और की तलाश में आपकी चाहत ही काम आई। अच्छे इरादे तभी अच्छे होते हैं जब वे आपके आत्मसम्मान से समझौता न करें। जीवन में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन उनके बारे में चिंता करने से स्थिति और बिगड़ जाती है। मौन दर्द को कम करता है, धैर्य इसे खत्म करता है और कृतज्ञता दुख को खुशी में बदल देती है। जीवन का अनुभव हमें यह सबक सिखाता है कि किसी से उतना ही मिलो जितना वह तुमसे मिलना चाहता है। प्यार और दोस्ती माँ से विरासत में मिलती है, मतलब से नहीं। जिंदगी में दो चीजें टूटने के लिए होती हैं, एक सांस और दूसरा साथ। एक सांस टूटती है तो एक बार इंसान मरता है। यदि कोई कंपनी टूटती है तो व्यक्ति की बार बार मृत्यु होती है। यादें बढ़ती क्यों नहीं? यहाँ लोग परिपक्व हो जाते हैं, लेकिन वहाँ बचकाने रह जाते हैं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें आत्मसात करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। जिंदगी एक तमाशा है, लेकिन दुख की बात है कि सभी कलाकार खुद को उजागर कर बैठते हैं। सच बोलना हर किसी का विशेषाधिकार नहीं है। बहुत कठोर मत बनो, जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं तुम्हारे लिए इतना डरावना क्यों हूँ? तुम्हें मेरी अनुपस्थिति का एहसास कब और कैसे होगा? लोग तुम्हें दुनिया में ढूंढते हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे अंदर ही दुनिया ढूंढ ली है। आपने मुझे कई सबक सिखाए हैं। अब मानवता को पहचान की कला प्रदान करें। प्यार वैसा ही रहता है। ऐसी दुनिया में जहां निस्वार्थता अक्सर गुमनामी में खो जाती है, यह जरूरी है कि कभी भी अहंकार को अपने निर्णय पर हावी न होने दें। अनुग्रह से पतन अभिमान की ऊंचाइयों से अधिक तेजी से होता है। दूर से पहाड़ चाहे कितना भी ऊंचा दिखाई दे, उसके भीतर की ताकत ही इंसान को टूटने से बचाती है। कार्यों की तुलना में शब्द फीके हैं, यहाँ तक कि उन लोगों की दृष्टि भी पश्चाताप की एक झलक पाने के लिए तरस जाएगी जिन्होंने मेरे भरोसे को धोखा दिया है। किसी भी रिश्ते को खत्म करने के लिए एक भूमिका निभाने की जरूरत होती है, क्योंकि सच्चाई अनिवार्य रूप से सामने आती है, चाहे आज हो या कल। जीवन जीने के लिए था, फिर भी लोग इसे एक सपने की तरह जी लेते हैं। कुछ मजबूत बंधन खामोशी में बिखर जाते हैं, जिससे मुझे उनके बिना जीवन जीने के बारे में सोचना पड़ता है। भले ही वह व्यक्ति लौट आए, मुझे अब उसकी उपस्थिति की लालसा नहीं है। किसी व्यक्ति को कभी मत भूलिए, क्योंकि जब हर कोई बहाने बनाता है तो वह व्यक्ति आपके साथ खड़ा होता है। कभी कभी जीवन में सब कुछ एक साथ टूट जाता है। रिश्ते एक सपना भी हैं और हकीकत भी। डर हमेशा मेरे साथ रहता था। मैं आभारी हूं कि जब आप गए तो आप इसे ले गए। जो लोग अपने विचारों को नियंत्रित करने में असफल होते हैं, वे अंततः अपने ही मन के शिकार बन जाते हैं। केवल उन लोगों से बात करें जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। स्वयं को किसी के लिए अपरिहार्य बनाना सराहनीय नहीं है। जीवन में कभी भी अपने समय को लेकर अहंकार नहीं करना चाहिए। जिंदगी हमारे बिना भी आगे बढ़ जाएगी जनाब। मेज पर फोटो होगी और कुर्सी खाली रहेगी। अपने भीतर सांत्वना तलाशें, समाधान वही निहित है। दूसरों के साथ उलझने से अक्सर भ्रम पैदा होता है। तलवार के घाव तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन बटन के घाव स्मृति में अंकित हो जाते हैं। जो लोग सबके साथ खड़े होते हैं, वे अक्सर अकेले रह जाते हैं। उपभोग करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब
मौन बेहतर लगता है। आजकल मन उदास है, फिर भी हर किसी से मुस्कुराकर मिलता हूँ। सभी ने अपनी भूमिका अपने इरादों की सीमा तक पूरी की। बस इतना बता दो, तुम सचमुच क्या चाहते हो? क्या ये प्यार है या महज वक्त गुजारना? उन लोगों से पूछें जिन्होंने खुद को किसी की खुशी से दूर कर लिया है कि दर्द का वास्तव में क्या मतलब है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से भी पीछे हटने लगता है। शांति इस दुनिया में सबसे महंगी वस्तु है, इसलिए इसे कभी भी सस्ते व्यक्तियों पर बर्बाद न करें। सच्चे वे हैं जो जरूरत पड़ने पर अपना समय देते हैं। जो दर्द मुखरित होता है वह एक तरह का होता है, लेकिन उस दर्द का क्या जिसे गलती से मौन समझ लिया जाता है। सहपीड़ितों में हृदय को सांत्वना मिलती है। ये महज साथी नहीं है, बल्कि वो हैं जो एक दिन मेरी स्थिति सुधारेंगे। हाँ, प्यार के दिन धोखे में बदल सकते हैं, लेकिन आखिरकार जिन्होंने आपको धोखा दिया है उन्हें भी पैसों से प्यार हो जाएगा।